नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सेल्फी लेने का जुनून कहीं आपको भी ना ले डूबे। सेल्फी लेने के चक्कर में इटावा में हुआ बड़ा हादसा। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। खबर यूपी के इटावा से है, जहां माहेनेपुर गांव में ननिहाल आए युवकों को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक का पैर फिसलने से वो गहरे पानी में जा गिरा। वहीं पास में खड़े दूसरे युवक की भी उसे बचाने में जान चली गई। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान और समाजसेवी अनिल राजपूत ने प्रशासन को सूचना दी। काफी देर मशक्कत करने के बाद गोताखोरों की मदद से एक युवक का शव ढूंढ लिया गया है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सेंगर नदी उफान पर है, जिसकी गहराई लगभग 30 से 40 मीटर है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इटावा से आनंद पांडे की खास रिपोर्ट। ये गांव मातुआ पड़ता है। मातुआ और सिरसा के बीच में ये नदी है सेंगर, जहां मानेपुर में कुछ प्रोग्राम था। वहां बच्चे आए हुए थे दिल्ली से, तो वो सुबह नहाने के लिए 5 बच्चे यहाँ आए। उनमें से 2 बच्चे डूब गए, जिनकी तलाश करने पे एक तो मिल गया है नदी में, उसको अस्पताल भिजवा दिया गया है। दूसरे की तलाश जारी है। ये करीब 10:30 बजे की घटना है और हम लोग जब तक पहुँचे हैं तो 11 बजे के लगभग जब जानकारी हुई तो यहाँ सारा बुला के, गोताखोरों को बुला के, प्रशासन भी आ गया था। सारी जानकारी करके तलाश जारी है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के पट्टी मदारी में लिंटर गिरने से 3 बच्चे दबे। एक मासूम की मौके पर मौत। पूरे क्षेत्र में मचा कोहराम। सूत्रों की माने तो पड़ोस में बने पुराने मकान में बच्चे खेलते खेलते जा पहुंचे और किस्मत की बात देखिए, उसी वक्त बच्चों के ऊपर लिंटर गिर गया। घटना से इलाके में कोहराम मच गया। वहीं आनंद फानन में घायल बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां एक बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। फर्रुखाबाद से दीपक शुक्ला की खास रिपोर्ट। पिता का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? मोहल्ला? अच्छा, आज क्या घटना हुई है आपके साथ में? कौन कौन खेल रहा था आपके साथ? कौन कौन, क्या क्या नाम है? 4 लोग आप लोग खेल रहे थे, तो लेंटर की डांट ऊपर गिर गई। सत्येंद्र कुमार। पिता का नाम? रामचंद्र माथुर। कहाँ के रहने वाले हो? पट्टी मदारी कंप्लीट। आज क्या घटना हुई? ये बच्चा कौन है आपका? ये हमारा लड़का है। क्या नाम है इसका? किसान। क्या घटना हुई इसके साथ? ये डाट लेंटर गिर गया ऊपर। कहाँ पे गिर गया? किसका लेंटर था? कहाँ खेल रहे थे? कौन कौन खेल रहे थे? ये महेंद्र सिंह का लेंटर था। बच्चे खेल रहे थे, वहाँ खेलते खेलते पहुँच गया, अचानक वो लेंटर गिर गया। फैला गंदगी का अंबार, दे रहा बीमारियों को न्योता। मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में गंदगी का अंबार। बरसात में फैली गंदगी और कचरे के ढेर से क्षेत्रवासियों का जीना हुआ मुहाल। जिले के आला अधिकारी एक तरफ सफाई व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं, तो वहीं अधिकारियों की लापरवाही से लगे गंदगी के ढेर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। मुरादाबाद से नासिर की खास रिपोर्ट। जी नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शराफत। कौन से संगठन से हैं? चमरौआ। अरे आप, मैं भी दौरे बैठूं। हाँ, भारतीय किसान यूनियन ग्राम अध्यक्ष। आपको हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैंने दर्शकों के लिए पूछ लिया। ये बतलाइए, ब्लॉक के अंदर जो स्थिति है वो क्या है? ब्लॉक के अंदर ये स्थिति है कि ना तो डोलों में पानी है। अच्छा। अगर पेशाब करने जा रहा है आदमी तो बगैर संजय को वहाँ से वापस आ रहा है। अच्छा। लैट्रिन तक में पानी तक नहीं है भाई। जो गंदगी इतनी, सफाई कुछ नहीं है। जो सफाई कर्मी वो 50 रह रहे हैं इसमें। जो अच्छा, कोई सफाई नहीं है ब्लॉक का। सारी गंदगी फैली हुई है। किधर है गंदगी? लैट्रिनों में मैंने गया परसों, जो मैंने जाके देखा तो एक बूंद पानी नहीं है उसमें, जो टंकी में। सब में गंदगी पूरे में यार। सही कह रहे हैं नेताजी? हाँ, पूरे में गंदगी। मैं भी गया इनके साथ। अच्छा। और मैंने भी देखा। वीडियो साहब से बात करी, कोने में बात करी, कोने में गंदगी। वो कह रही मेरा तो ट्रांसफर हो गया। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पत्नी की बेवफाई ने ली पति की जान। कई बार लेने जाने पर भी पत्नी नहीं आ रही थी घर। मुरादाबाद के मुंडा पंडई थाना इलाके के गांव गणेश घाट से बेवफाई का
दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गजराज पत्नी को ब्याह कर घर लाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर पत्नी का दिल अपने मायके में था। आए दिन की तकरार में रिश्ते की डोर टूटने लगी और पत्नी अपने मायके चली गई तो वापस नहीं आई। परिवार बिखरने का हवाला देकर गजराज कई बार अपनी ससुराल गया, पत्नी को मनाया लेकिन वो नहीं आई। परिवार बिखरा तो गजराज का साहस जवाब दे गया और उसने बड़ा कदम उठा लिया। 17 जुलाई सुबह घर से निकला और गजराज ने पेड़ से फंदे पर झूल कर आत्महत्या कर ली। गजराज की मौत की खबर पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि पत्नी की बेवफाई से गजराज टूट चुका था और उसने मौत को गले लगा लिया। मुरादाबाद से नासिर की खास रिपोर्ट। जी, क्या मामला है सर? ये सर ये बात हुई थी कि जैसे इसकी मैंने शादी करी, करीब 5 महीने हो गए शादी को जी। जब मन चाहे जब जाती थी, मुझे सारी बात का पता चलता रहा, लेकिन मैंने समझाता रहा। एक दिन उन्होंने बात कही, टाइम नहीं मानी, बहू को भी समझाया मैंने। पत्नी का नाम क्या है? राधा। कहाँ की ससुराल है इनकी? दिलारी की। तो कोई विवाद था आपस में मियाँ बीवी में? मियाँ बीवी में विवाद चल रहा है जब से करीब 1-1.5 महीने से। जब 1-1.5 महीने विवाद चल रहा है तो मैं इन्हें समझाता रहा। मैंने कि बेटे ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातों से घर बिगड़ जाते हैं, ऐसी बातों में कोई फायदा नहीं है। और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कभी रुक जाती हो, कभी कुछ कहती हो, कभी कहती है मेरे वो फ्रेंड हैं, उन फ्रेंडों से बात करूँगी मैं। वो फ्रेंड मेरे क्या नाम है आएंगे, एक क्या नाम है प्रमुख साहब हैं, वो मेरी आंखों में आंसू देखेंगे तो फ़ौरन गाड़ी उठाएंगे। मुन्ना सिंह सागर है, ग्राम प्रधान गणेश घाट का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का मैटर ये है कि ये गजराम जो है मेरे गांव का निवासी है। पिताजी का नाम केवल है, कश्यप बिरादरी है इसकी। मुझे अभी जानकारी मिली 1 घंटा पहले कि गजराम ने कहीं जंगल में फांसी लगा ली है। मैंने यहाँ आके देखा तो उसको, जब तक मैं आया तो उसको उतार चुके थे। तो उसकी मौत हो गई है? उसकी मौत हो गई है। अच्छा, किसके खेत है ये खेत शमशीर हुसैन हैं, हमारे गांव के शमशीर हुसैन सनोर विलायत, उनका खेत है, सेफी बिरादरी में। क्या नाम है इनका जो मृत्यु हुई है? इनका नाम है गजराम। बाप का नाम? केवल सिंह। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला, आराध्यम कंपनी का डायरेक्टर रिजवान गिरफ्तार। खबर मुरादाबाद से है, जहां आराध्या होम सोल्यूशन नाम से कंपनी में भारी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। लोगों से कॉलोनी बनाने के नाम पर ठगी करने वाले रिजवान को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य आरोपी फरार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुरादाबाद से फर्जी कंपनी के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। मुरादाबाद से नासिर की खास रिपोर्ट। मेरे पैसे वापस कर दीजिए विद ग्रोथ, जो भी बैंक का इंटरेस्ट। आपने मेरे पैसे 4 साल इस्तेमाल कर लिए, 12 लाख रुपए, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। इन्होंने एक दिन मेरे पास इसके मोहित पांडे ने फ़ोन करा और रिजवान अकबर ने मुझे वहाँ पर बुलाया ऑफिस में। इन्होंने 6 लोगों ने मुझे घेर के मार लिया, वहाँ पर पीटा, मुझे सारे काम करे, मेरे 8 टाके भी आए। मैंने अपना मेडिकल कराया था। ये वही मैटर चल रहा है। इनके कोर्ट से NBW चल रहे थे, सचिन चौधरी के, आभा चौधरी के, रिजवान, अली अकबर, मोहित पांडे और अब ये 6-7 लोगों के NBW चल रहे थे। आज पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों कांट रोड पे पकड़ लिया। अली अकबर भाग गए, अपना मोबाइल उन्होंने बंद कर दिया। सचिन चौधरी और आभा चौधरी और ये सब लोग फरार हैं पिछले काफ़ी दिनों से। आज रिजवान जो छप्पर वाली मस्जिद पे रहते हैं वो पकड़ में आ गए। इन्होंने मेरे 12 लाख रुपए मेरे घर से ले जाके अकबर ने सचिन चौधरी को दिए थे। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ साहब, कानून की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे तो 12 लाख रुपए 8-7 साल हो गए कंपनी पे जमा है। न ये ज़मीन देते, न ये कुछ करते, मारते पीटते हैं। मेरे खिलाफ इन्होंने 5 मुकदमे फर्जी कर दिए ताकि मैं दबाव में आ जाऊँ। मैंने उन पर जमानतें कराई, मेरे भाइयों के नाम FIR करा रहे हैं। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जिला अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि बाढ़ से आधे से ज्यादा देश में तबाही मचा रखी है। वहीं सहसवान जिला अधिकारी ने सहसवान ग्राम पंचायत, सिठोलिया, पुख्ता के मजरो, खाली नगला, भामरोलिया आदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां राहत चौपाल लगाकर बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली और राहत बचाव के लिए अधिकारियों के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए हैं।
सहायक अभियंता बाढ़खंड वीरेंद्र यादव ने बताया है कि जनपद में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। उनका दूरभाष नंबर है 0583226992। बदायूं से रिंकू भारद्वाज की खास रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, चौपाल लगाकर सुनी जनता की समस्याएं। आपको बता दें कि बाढ़ ने आधे से ज्यादा देश में तबाही मचा रखी है। वहीं हमीरपुर जिलाधिकारी ने 14 स्थानों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां राहत चौपाल लगाकर बाढ़ संबंधित खतरे से लोगों को जागरूक भी किया। साथ ही राहत बचाव कार्य के लिए अधिकारियों के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए हैं। हमीरपुर से जसवंत सिंह की खास रिपोर्ट। सर, आज किस तरीके चौपाल से लोगों को क्या जानकारी दी जाएगी? देखिए, बाढ़ का समय है, पानी बढ़ रहा है और इसके क्रम में शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ का कहर चल रहा है, तो हम लोगों को भी सावधान रहना है। तो नदी के किनारे के जो भी गांव हैं हमारे ज़िले में, उन सभी गांवों में राहत चौपाल का शुभारंभ आज से हुआ है। राहत चौपाल का उद्देश्य यही है कि सभी विभागों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको न केवल चेक किया जाए, अपितु लोगों को बताया भी जाए कि बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद क्या सावधानियां रखें, जिससे बाढ़ से कम क्षति, जनहानि हो सके। उसी के क्रम में आज ये राहत चौपाल यहाँ आयोजित की गई। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विदेशी मशीनों से गरीबों का किया जाएगा निःशुल्क इलाज। यूपी के रामपुर में गुलशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से विदेशी मशीनें लगाकर गरीब, निर्धन, असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। विदेशी मशीनों से फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज कराकर, मसाज कराकर किया जाएगा। इलाज गुलशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क होगा। वहीं इस मौके पर गुलशन वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव वसीम खान ने जानकारी भी दी कि कादरी दवाखाना के नाम से क्लिनिक खोला गया है, जिसमें विदेश से मंगाई गई मशीनें हैं जो गरीब लोगों का निःशुल्क फिजियोथेरेपी करने के बाद उनका इलाज करेगी। इस मौके पर संचालक सेना भी सहित अन्य सामाजिक लोग मौजूद रहे। नाजिम अली की खास रिपोर्ट। गुलशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो है आपने कादरी दवाखाना और फिजियोथेरेपी मशीनों का जो है आगाज़ किया है, क्या कहेंगे? देखिए, समय समय पे गुलशन वेलफेयर सोसाइटी हमेशा गरीबों की मदद करती आई है और खिदमत करती चली आई है। आज ये हमने गुलशन वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से कादरी दवाखाना, जो हमारे बरेली के डॉक्टर हैं, हकीम जी आए हैं, और ये विदेशी मशीनें द्वारा इनकी कीमोथेरेपी वगैरह करके उन गरीबों को जो बीमारी है उनका इलाज करा के उनको शफा देने का काम करेगी। क्या इसमें जो है फीस वगैरह आपने रखी है? देखिए, इसमें मशीनों की फ़ीस नहीं है, क्योंकि गुलशन वेलफेयर सोसाइटी से 20 से 25 हज़ार महिलाएँ जुड़ी हैं। तो हमने इसी वजह से ये जो लोगों ने कहा कि वसीम भाई ऐसा करिए कि मशीन द्वारा जो हम बहुत परेशानी में, तो हमने ये विदेशी मशीन द्वारा उनके लिए मंगाई हैं और हकीम जी को बुला के इसमें दर्द का, कहीं भी आपके बॉडी में दर्द हो, उसको जड़ी बूटियों के द्वारा वो दवा दी जाती है और मशीनों से उसकी कीमोथेरेपी वगैरह उनको चलाई जाती है, उनके बिठाल के मसाज वगैरह होती है। तो ऐसी दूसरी मशीनें, इसी तरह से कई मशीनें हम और मंगवा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव टीवी।